अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमाम ही लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर नमाज में क़िराअत करने के बाद आप सजदा में चले जाते हैं और आप रुकू करना भूल जाते हैं, क़िराअत करने के बाद आपको पहले रुकू करना चाहिए था, लेकिन आप रुकू नहीं करते हैं और भूल करके आप डायरेक्ट सजदा में चले जाते हैं, या फिर किसी रकअत का एक सजदा करना आप भूल जाते हैं और क़ादा अखीरा में तशहुद पढ़ने के बाद आपको याद आता है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में आपको नमाज से बाहर हो जानी चाहिए, या फिर कोई ऐसी सूरत है जिसको अपनाने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी? प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान होने के नाते आपसे पूछ सकता है कि हमारे साथ ऐसा वाक़या पेश आया, हमने रुकू करना छोड़ दिया या फिर हमने सजदा छोड़ दिया, इस सूरत को अपनाए जिससे हमारी नमाज मुकम्मल हो सकेगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज के मसाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर रुकू भूल करके छूट जाता है और क़ादा अखीरा में याद आता है, तो नमाजी के लिए ज़रूरी है कि पहले उठ करके रुकू करे और दोनों सजदे को दोबारा करे और फिर सजदा सहव करने के बाद नमाज को पूरी करे। और अगर कोई सजदा सलातिया भूल गया और क़ादा अखीरा में तशहुद पढ़ने के बाद उसे याद आया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो सजदा सलातिया करने के बाद फिर तशहुद पढ़कर वो सजदा सहव करे और फिर तशहुद पढ़कर नमाज को मुकम्मल करे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने समाअत किया कि अगर आप क़िराअत करने के बाद डायरेक्ट आप सजदा में चले जाते हैं, आप रुकू करना भूल जाते हैं और क़ादा अखीरा में आपको याद आता है, तो सबसे पहले आपको उठ करके रुकू करना चाहिए और फिर आपको दोनों सजदे दोबारा से करनी चाहिए और फिर तशहुद पढ़ने के बाद आपको सजदा सहव करनी चाहिए और उसके बाद नमाज को मुकम्मल करना चाहिए। उसी तरह से अगर आप सजदा सलातिया भूल जाते हैं, तो पहले आपको सजदा करना चाहिए, फिर आपको तशहुद पढ़ना चाहिए और फिर सजदा सहव करना चाहिए और फिर से तशहुद पढ़ने के बाद आपको नमाज को मुकम्मल करना चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने पूरी तफसील के साथ मसाइल को समाअत कर लिया है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा वाक़या पेश आता है तो आप घबराए नहीं, बल्कि आप इस तरह से नमाज को मुकम्मल कर लें। यकीनन आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी और सवाब में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।